Question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtended an angle of 60 at the center. Find the length of the arc, area of the sector, area of segment formed by the corresponding chord. त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर कोण 60 का कोण अंकित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि एक सर्कल है, मतलब क्या है, एक वृत्त है जिसमें जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है 21, और जो एंगल सबटेंडेड कर रही है वो कितना है 60, मतलब जो कोण बना रही है वो कितना है 60 डिग्री। अब देखो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, लेंथ ऑफ द आर्क, जो ये आर्क की लेंथ है वो निकालना है, मतलब चाप की लंबाई। जब हम चाप की लंबाई निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, या इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला है θ/360 2πr। अब देखो थीटा हमें कितना दिया हुआ है 60, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारे पास 21। अभी देखो ये 3 6 3 इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है, हमें क्या निकालना है, θ/360 क्या होगा πr²। अब देखो थीटा क्या है 60 दिया हुआ है, 360 22/7, आर हमें कितनी दी हुई है 21 × 21, इसको 3 6 11 3 ये कट गया, 11 को 21 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें देखो क्या करना है थर्ड पार्ट में हमें देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पोंडिंग कोड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या, ये क्या हो जाएगी कोड, जिसको हम क्या कहते हैं जीवा। अब देखो इसके बनाए गए सेगमेंट मतलब वृत्तखंड, अभी मैंने अपनी वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या होता है वृत्तखंड, ये अब ये वाली चीज़ क्या होगी हमारे पास वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड या फिर हम क्या कहेंगे इसको सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब देखो जब मैं पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनर सेगमेंट। अब इसमें ट्रायंगल कौन सी है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, एक एंगल कितना दिया हुआ है 60 और दो साइड्स क्या है सेम। ये हमें पता है जब दो साइड सेम होती है और एंगल क्या होता है 60, तो वो कौन सी ट्रायंगल बन जाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 a², ठीक है। अब देखो अब हम यहाँ पे आते हैं थर्ड पार्ट, क्या निकालना है हमने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या फिर हम क्या कहेंगे इसको वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का, ठीक है। अब देखो कैसे होएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो सच मैंने हिंदी में बताना भूल गई, जो ये ट्रायंगल बनती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ओके। कि जो इसमें क्या होता है कि दो साइडें सेम होती है और एक क्या होती है एंगल 60 का, जो कोण होता है वो 60 का होता है, ठीक है। अब नीचे देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, माइनस क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है 231। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब समबाहुभुज वाला भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या लगेगा 3/4 ए स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं। टू 31 माइनस √3/4 ए स्क्वायर। 231 माइनस, अब देखो √3 रहा, 4 का 4, ए हमें रेडियस हमें कितनी गिवन है, रेडियस हमें गिवन थी 21। अब इसको हम सोल्व करो, 231 21 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 इंटू में 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो अगर हमें √3 की वैल्यू दी होती तब तो आगे हम सॉल्व करते, अगर नहीं दी हुई तो यहीं तक हम छोड़ देंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला हो कि √3 की जगह हमें क्या लेके चलना है 1.73 तब तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज यहीं तक इसको स्टॉप कर देंगे। ओके, ये हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of a circle. कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या कहा है कि जो एक सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक कोड है, कोड और जो हमारी रेडियस है, मतलब जो जीवा है और जो हमारी जीवा है, ये वाली जीवा क्या होती है, ये वाली चीज जीवा, और जो हमारी त्रिज्या है वो बीच में कितने का कोण अंकित कर रही है, मतलब कितने का कोण बना रही है, हमें कितने का कोण दिया हुआ है 60 का, मतलब जो एंगल सबटेंडेड कर रही है रेडियस और आर्क वो कितने का कर रही है 60 का सेंटर पे। ओके, अब देखो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। एक तो माइनर सेगमेंट निकालनी है और एक मेजर। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर, सेम बिल्कुल एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन जैसे है। अब माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे भी ये कितने की है, सेम, दो साइडें सेम है और एक एंगल 60 का है, तो ये क्या बनाएगी, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर है, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हिंदी में लिखो इसको वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बराबर किसके बराबर होएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब देखो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सेक्टर वही होता है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज। ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमें क्या करना है, माइनस। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है क्या लगेगा, θ/3 60 πr स्क्वायर। ऐसे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगेगा, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जैसे पिछली थी, तो 3/4 a स्क्वायर। अब देखो हमें क्या है, थीटा कितना दिया हुआ है 60, पाई 22/7, r 15 माइनस, देखो अब देखो यहाँ पे 1.3 है, हमें पहले ही बोला है कि पाई की जगह 3.14 यूज़ करना है और √3 की वैल्यू 1.73।
अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ये 22/7 नहीं लेंगे, हमें क्या दिया हुआ है 3.14। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट की जगह 1.73 डिवाइड बाई 4, ये मतलब 15 इंटू में 15। ओके, अब देखो ये काट लो, 6, 3 के टेबल पे काटो 5, 2। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका दोनों को मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना जो इसका आंसर आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20.34 अप्रोक्स। अप्रोक्स हम क्यों लगाते हैं कि अगर लास्ट में जो पॉइंट्स में जैसे कि 20.3 तक तो हमारा आंसर सही आया, आगे पॉइंट्स में क्या हो गया, कुछ यहाँ पे मतलब आना था 5, हमारा आ रहा है 4, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं अप्रोक्स। ओके, अभी हमारा किसका निकल गया, माइनर का। अब क्या हम निकालेंगे, मेजर। अब पता है कि ये छोड़ के बाकी सारा जो ये होगा वो क्या बन जाएगा हमारा मेजर। अब देखो, अब निकालते हैं हम मेजर का। देखो मेजर का निकालने के लिए मेजर सेगमेंट हम क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो मेजर सेगमेंट को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का, ठीक है, उसमें से किसका माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो एरिया ऑफ मतलब क्षेत्रफल वृत्त का, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये हमने अभी निकाला है पीछे 20.34। ओके, अब देखो ये चलो इसको सोल्व करोगे 3.14 लेके चलना है, 3.14 इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें रेडियस कितनी दी हुई थी 15, माइनस में हम क्या करेंगे 20.34। अब देखो ये सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 6.86.06 अप्रोक्स। ओके, अब पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, फिर आप 20.34 इसमें से माइनस कर लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो जो अभी मैंने कराया था कि जो माइनर सेगमेंट है उसका 20.34 आ रहा है, जबकि इसका आंसर है 20.43। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब देखो, ए हॉर्स इज टाइड टू पैग एट ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप्ड ग्रास field of side 15 centimeter by means of a 15-meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area of the crop were 10 meters instead of 5. 15 मीटर के भुजा वाले एक वर्गाकार ग्रास में मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को बांध दिया जाए। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। और सेकंड पार्ट है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े में 5 लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि जो एक घोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो कि एक वर्ग है, वर्ग मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है, जहाँ पे जो घोड़ा है यहाँ पे पूरे में जैसे घास 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 उगी हुई है, ठीक है, पूरे में हमारे पास क्या है, घास उगी हुई है। अब देखो यहाँ से एक कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से आप ले लो, यहाँ से एक कॉर्नर से अगर एक यहाँ से यहाँ पे एक घोड़ा बना दो, टिक 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 टिक,
ठीक है, ये मैंने गोला सा घोड़ा बना दिया, यहाँ पे एक घोड़ा है। देखो घोड़े को एक किस रस्सी से बांध दिया जाए, कितने मीटर की है वो, 5 मीटर की। ठीक है, पहले तो 5 मीटर की, तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे सर्कल में बना, ऐसे इसका सर्कल, ऐसे सर्कल बन जाएगा ना पूरा, तो ये क्या बन गया, एक तरह से इसका सेक्टर बन गया। ठीक है, इसका ये क्या बन गया, सेक्टर। अगर मैंने ये पूरा कर दिया तो एक तरह से ये क्या बन गया, सेक्टर। अब देखो पूरे स्फीयर में से, उस स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है, 15। हमें कोई मतलब नहीं है वैसे इससे, हमें तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो जो घोड़ा है उसको कितने मीटर, 5 मीटर लंबा उससे बांध दिया गया है। तो और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यदि घोड़े को 5 की बजाय किससे बांध दिया जाए, 10। मतलब पहले तो बेचारे घोड़े ने यहाँ से इतना इतना घास खा लिया, फिर उसको थोड़ी सी लंबी रस्सी कर दी, उसको थोड़ा सा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा सा और खाने लग गया। मतलब यहाँ पे, मतलब ये कितना हो गया, मान लो ये 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी तो यहाँ से ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों का पहले क्या निकालना है, एरिया। अब देखो क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें कितना दिया हुआ है, देखो अब ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर। अब हमें पता है जब भी हम स्क्वायर, ये सर्कल के 4 पार्ट्स कर देते हैं तो एक पार्ट का क्या हो जाता है, 90। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में करा था कि ये क्या हो जाता है, 90, कि जब हम 4 भाग कर देते हैं तो एक भाग का जो एंगल होता है वो कितना बन जाता है, 90। अब थीटा क्या बन गया, 90 डिवाइड बाय 360, 3.14, क्योंकि हमें दिया हुआ है। रेडियस कितनी है अब हमारे पास, रेडियस है 5। ठीक है, अब इसको ये कटिंग हो जाएगी, 4 9 4 से 36। अब इसको 2 पे, इसको टेबल पे, 2 के टेबल पे काटोगे तो क्या हो जाएगा, 107। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 19 पॉइंट, आपका आंसर आएगा 962 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो उन्होंने क्या कहा, अब रस्सी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। पहले तो बेचारे इसको जो ये है 5 मीटर की रस्सी से बांधा हुआ था, मान लो यहाँ 5 मीटर की, अब कितनी कर दी उसकी, 10। अब थोड़ा सा बेचारा जो घोड़ा है थोड़ा सा और घास खाने लग गया ये वाला। अब देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारे पास थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा देखो वही 90 रहेगा, ये 360 पाई 3.14, रेडियस कितनी हो जाएगी अब 10। अब इसको काटो 4 2 5, इसको आप काटोगे 5। जब आप इसको सोल्व करो, अब ये देखो, अभी ये क्या बन जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 25। जब आप इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 78.5। अब हमें देखो क्या बताना था कि इंक्रीमेंट भी, पहले 5 मीटर की लंबी रस्सी थी, फिर कितनी होगी, 10 मीटर की। अब कितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज कैसे निकालेंगे, देखो पहले 10 वाली माइनस 5 वाली से कर दें तो इंक्रीमेंट आ जाएगा ना। अब कोई भी चीज़ है, अब देखो पहले मैंने 5 टॉफ़ियाँ खाई मान लो, फिर मैंने मान लो 10 टॉफ़ियाँ खा गई इकट्ठे। ठीक है, तो अब देखो कितनी ज़्यादा फालतू खाई, 5 खाई, कैसे पता चला कि 10 माइनस 5, ऐसे ये है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला आया है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंक्रीज इन एरिया, कि कितना इंक्रीज कर दिया घोड़े ने एरिया। पहले क्या था 78 पॉइंट, सेकेंड वाले का 78.5, तो एरिया निकाला था वो कितना था, 19.62। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको इन दोनों को आप जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 58.87 सेंटीमीटर। ये 58.87 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर किसी बच्चे को करना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।